जिस बात का डर था वही हो रहा है। हमें जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। मैं जानती हूं कि तू कहां छुपा है। मैं ढूंढ निकालूंगी तुझे। सुन रहा है शेरा? क्या मीठी आवाज है। तो अब तो चाय में भी चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शेरा, ये जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये बिल्कुल मूंगफली की तरह होता है। और फ्रंट पेज पे कुछ नहीं मिलेगा, छिलका उतार के देख, असली माल तो अंदर होता है। बंद दुकान की तिजोरी से लाखों रुपए की चोरी, पुलिस का कहना ताला सही सलामत। ये माहिम में कुत्तों की रहस्यमयी मौत। पूना में एक नौजवान लड़की गुमशुदा। मैं जान गई कि क्या राज छुपा है तेरे दिल में। ओ भाई, ये हल्की फुल्की सी दिखने वाली हेडलाइंस तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हो सकता है इसके पीछे कोई ब्लॉकबस्टर छुपी हो। जिंदगी में हर चीज इतनी ड्रामेटिक नहीं होती करण। कई बार छोटे क्राइम और वारदात भी होते हैं जिसका पता आराम से लगाया जा सकता है। वो अब क्या होम डिलीवरी पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं? क्या हो रहा है? अब काम की बात करें। जो दुकान लूटी गई थी उसको दुकानदार के बेटे ने ही लूटा था। मायम में जो कुत्ते मारे गए वो किसी गैंग ने मारे थे। और पुणे से जो लड़की गुमशुदा हुई थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स में इतना ही है। ओ सॉरी यारा, लेकिन तेरा डायलॉग है ना, तुझी पर मार रहा हूँ। और ये छुपन छुपाई का गेम थोड़ी है जो इतनी आसानी से हो जाएगा। ये देख भाई, ये कंप्यूटर पे ना टाइपिंग टूइपिंग थोड़ी हमको भी आती है। ये लड़की का केस ना थोड़ा सा अलग है। और तू तो जानता है, लड़की के केस में नॉर्मली मैं हमेशा सही होता हूँ। तू देखना, लड़की का नाम है श्रेया और ये है उसका बॉयफ्रेंड आदित्य ब्रह्मा। अगर 1 घंटे पहले इसने एक 5 स्टार होटल में चेक इन किया है तो श्रेया कहाँ है ना लॉजिक? अब इस्तेमाल करते हैं तेरे स्मार्टफोन का। देखिए, मुझे श्रेया के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ब्रेकअप 1 महीने पहले हो चुका है और इस वक्त मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी शादी होने वाली है, सो प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। कहा था ना भाई, लड़की का केस बन रहा है। क्या करूं शेरा, सही होने की कुछ आदत सी पड़ गई है। तेरा हो गया हो तो एक बार लड़की की तस्वीर दिखा। जर्नलिस्ट है। कहाँ रहती है? और चल शेरा, अपना थोड़ा घूम के आते हैं और कुछ लोगों की बैंड बजा के आते हैं। वो तो ऐसी ही है, इधर उधर घूमती रहती है, फालतू के आर्टिकल लिखती है, ना पैसे कमाने की चिंता और ना शादी की। जर्नलिस्ट है श्रेया। तुम दोनों तो उसके दोस्त हो ना, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब नहीं आंटी जी, हम पूछ थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। जर्नलिस्ट है ना श्रेया, अब इसमें घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। हम लोग भी कुछ वैसा सही काम करते हैं। अभी पास से जा रहे थे तो सोचा श्रेया से हाय हेलो कर चलते हैं। अरे वो घर में रहती कहाँ है?
और फोन हमेशा नेटवर्क के बाहर रहता है। और आजकल क्या वो चाचर में घूम रही है, तो वहां तो कवरेज ही नहीं होता है। अब वो खुद तो फोन कर सकती है ना, लेकिन नहीं, अब मैं अपने बच्चों को देखूं कि उसको देखूं। ओ यारा, बड़ा अजीब चक्कर है यार। मामी कह रही है लड़की काम के चक्कर में बाहर रहती है, लेकिन उस ऑफिस में तो कुछ अजीब ही चक्कर है। और लड़की ना हुई, मैथ्स के सवाल हो गए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें चाचर डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। साहब, वो छाछा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया, तुम लोग किधर जाएगा? जब तक फोन से नेटवर्क ना उड़ जाए तब तक गाड़ी चलाते रहो। ओ शेरा, एक बात पता चली है कि श्रेया की जो जॉब थी ना, वो तो उसकी टाइम पास जॉब थी। टाइम पास नहीं करण, पार्ट टाइम। हाँ, मतलब वो ही। एक बात नहीं, पार्ट टाइम जॉब वो होती है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। टाइम पास वो होता है जो तुम अपने गैराज में बैठ के उन लड़कियों के साथ चैट करते वक्त करते हो। आय मेरे शेरा, तेरे को एक बात बताऊं, जब तू ऐसे एटीट्यूड मार के डायलॉग बाजी करता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरे पापा ने डांटा हो। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, वो एडिटर बोल रहा था कि श्रेया जो है वो फ्रीलांसिंग आर्टिकल्स वगैरह करती थी, मतलब लोकल फूड, आदिवासी, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, इन सब के ऊपर एक परमानेंट जॉब ढूंढ रही थी वो। ये देख, उसके डेस्क से पार कर लिया मैंने। वो देख ले भाई, एक भी डंडी नहीं है मोबाइल में। अब मेरे चाहने वाले हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगी? मेरा मतलब हम भी कैसे पहुंच पाएंगे कहीं पे यहाँ से, मतलब बिना नेटवर्क के। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी। एक बात बताओ, ये दीपिका, गीतिका, साफिया, इन सब के घर कहाँ हैं? सपिया वो उधर। क्या है ये? सपिया गांव है, आपको जाने का है क्या? हाँ तो जाना है ना, यहाँ का गिल्ली डंडा खेलने आए। तो फिर चलो ना। हाँ तो चलो। ओ यारा, इतना खर्चा करके हम पुणे तक आए, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। श्रेया तो कभी इस गांव में आई ही नहीं। ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। ओए तो क्या झूठ बोल रहे हैं? कैसे पता चलेगा हमको? जिस भी गांव वालों को हमने वो तस्वीर दिखाई, उन्होंने छूटते ही ना बोल दिया। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती कि गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यार मुझे एक बात लेकिन समझ में नहीं आ रही कि सबके सब लोग झूठ बोल क्यों रहे हैं? इस गांव में एक नहीं, कई सारे राज छुपे हुए हैं। हेलो मिस्टर अर्जुन, गुड न्यूज़ ये है कि श्रेया के मेल अकाउंट से मुझे एक चैट मिला है, शायद उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। और बैड न्यूज़? ऑब्वियसली बैड न्यूज़ तो ये है कि आप लोग ये केस पूना में सॉल्व कर, और मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आइंस्टाइन, नेक्स्ट टाइम। आई होप सो। और हाँ, श्रेया के इस चैट के हिसाब से वो किसी वासुदा से मिलने वाली थी, और इस चैट के बाद उसके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अर्जुन। इस वसुधा से मिलना होगा। मैं और श्रेया कॉलेज से बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही वो पुणे आई थी और मैं उसे लंच पे मिली थी। क्या उसके बर्ताव में कुछ बदलाव था, या फिर उसे किसी ने धमकाया हो, या वो डरी हुई थी या सहमी हुई, ऐसा कुछ भी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी, उसे अपने करियर का बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। तो उसके ब्रेक का नाम क्या था? दीप्ति, गीतिका, क्या नाम था उसका? हाँ, उसने एक नाम बोला था, नमिता। वो कह रही थी कि नमिता उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक है। सुनो, ये नमिता का घर कहाँ है इस गांव में? ए रुक। बेटा ये नमिता का घर कहाँ है? भाई लग तो तू एकदम हीरो रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे तू किसी हॉरर फिल्म का हीरो लग रहा हो। करण का स्टाइल देखा। भाई साहब थोड़ी सी चाय पीनी थी यार, कहाँ मिलेगी यहाँ पे? चाय पीनी है आपको? यहाँ आगे एक छोटा सा ढाबा है, वहां पे चाय मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब ये भी बता दो नमिता का घर कहाँ है? चाय पीने के बाद उससे भी मिल लेते हैं। चलिए। हम तो यहाँ चोर पुलिस खेलने आए थे, यहाँ तो घर घर का प्रोग्राम बन रहा है। चल देखते हैं। क्या कर? अबे गुदगुदी कर रहा है तो बता के तो कर मेरे भाई। क्या पुलिस हो? नहीं, तुम? यहाँ के राजा हैं हम, राजन गर्ग। सपिया के लोग हमको राजा साहब कहते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे हैं? ये ताक झांक क्या हो रही है? श्रेया के दोस्त हैं, उसे ढूंढने आए। भाग जाओ यहाँ से, कोई श्रेया व्या नहीं है यहाँ पर। चल भागो यहाँ से। नमिता? कोई नमिता, कोई गीतिका, कोई दीप्ति नहीं है यहाँ पे। फेंक दो उठा के इन लोगों को गांव से बाहर, दिखाई नहीं पड़ने चाहिए यहाँ पर। ये एक एक करके आओगे या सबको एक साथ मारूं? अबे ओ काके, कोई देख नहीं रहे हो? भैया ना थोड़े टची हो रहे हैं, तो दूर। ओ मेरे स्पार्क प्लग, भड़कना बंद कर अब। ओ यारा, इस फील्ड में ये सब करना पड़ता है यार। और तूने ऐसा क्या देख लिया जो इतना भड़क रहा है बे? पहली बात, मुझे इज्जत उतरवाने का कोई शौक नहीं। और दूसरी बात, राजन ही वो आदमी है जो इस केस के तह तक हमें लेके जा सकता है। हाँ, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। गीतिका और दीप्ति, ये वो दो नाम है जो श्रेया के ऑफिस के कागज में भी थे, और यही दो नाम राजन के मुंह पे भी थे। गीतिका, दीप्ति और नमिता, इन तीनों के गायब होने के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है। तू सही कह रहा था, श्रेया का गायब होना तो महज एक ट्रेलर था। तो भाई एक बात बताऊं तुझे, जब तू मेरी तारीफ करता है ना, 2 बोतल खून बढ़ जाता है मेरा। और एक बात बता, इन सब में लिंक क्या है? अपने आर्टिकल्स की रिसर्च करते करते श्रेया के हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लग गई थी जिसे वो जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहती थी, लेकिन उसे गायब उन लोगों ने किया जो नहीं चाहते थे कि ये सच कभी बाहर भी है। क्राइम कुछ और है, विक्टिम भी। श्रेया तो सिर्फ नुकसान है। तो क्या करें अब? हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। यहाँ पर? हाँ। ओ यारा,
अपने एरिया में ना मेरे ससुराल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर यहाँ का रुकेंगे बे? तू बोलता बहुत है। तू तो सुनता भी तो है। क्या आप लोग भी राजा साहब के सताए हुए हैं? जी मैं सुबोध, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूं। इस गांव में और आसपास के इलाके में जितने भी लीगल काम होते हैं सब में राजन का हाथ होता है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। गांव वाले से इतना डरते हैं कि गांव का एक आदमी भी उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। कमाल है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद तुमने हमें यहां रहने की जगह दे दी, कैसे? वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या बात है सर, क्या लाइन बोली है, एकदम फिल्मी। मैंने राजन के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई थी, तो बदले में उसने मुझे गांव से बाहर फेंकवा दिया और अब मैं यही रहता हूं। लेकिन आप लोग यहाँ इस इलाके में कैसे? एक्चुअली हम श्रेया के दोस्त हैं, उसे ढूंढने के लिए आए थे। ओ यारा, चल मान लेते हैं कि राजन ही इस एरिया का मुगैम्बो है, पर हमारे पास सबूत क्या है? उसके खिलाफ तो कोई आदमी कुछ बोलेगा ही नहीं। इस गांव के आदमी चुप है, औरतें नहीं। मैं अभी आता हूं। तुम ये उठा के जरा चारों तरफ अच्छे से झाड़ू मार। इधर होने के बाद जरा ऊपर देख लेना। जी साहब। आप इस गांव में नए हो, पहले कभी देखा नहीं मैंने आपको। हाँ, वो दरअसल गांव में एक नई टीचर की जरूरत थी, तो मैं चला आया। लेकिन ये पहली बार नहीं है मैं इस गांव में आया। इससे पहले भी एक बार इस गांव में आया था और रास्ता भटक गया था, तो एक बहुत ही नेक दिल लड़की ने मुझे वो रास्ता दिखाया था। क्या नाम था उसका? हाँ, नमिता। वो अचानक से गायब हो गई। किसने गायब किया होगा उसे? ग्लास दो, पानी का ग्लास दो, और अभी के अभी यहां से चले जाओ मेरे घर से। कमाल है, आपके गांव की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है और यहां किसी को उस बात की पड़ी नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ तुम यहां से, जाओ अभी के अभी। जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ यहां से। आपसे कुछ सवाल पूछ सकता?
क्या आप नमिता को जानती थी? अच्छी तरह। नमिता मेरी पोती है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। फिर एक दिन वो कहाँ गायब होगी मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे मुझे नहीं मालूम। आपने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? राजा साहब की वजह से उन्होंने कहा इस गांव का कोई भी आदमी पुलिस में नहीं जाएगा। इस गांव में ना कभी पुलिस आई है और ना आएगी। राजा साहब के रहते यहाँ कोई नहीं आ सकता। और ऐसी शक्ल बनाना जैसे इस गांव में कुछ हुआ ही नहीं। मेरी नमिता। क्या आप दीप्ति और गीतिका को भी जानती थी? मैं सब जानती हूँ। क्या वो दोनों नमिता की दोस्त थी? हाँ। राजा साहब अच्छा आदमी नहीं है। इसने सब गांव की लड़कियों को गायब किया। कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको। सब लोग डरते हैं मेरे बच्चे उनसे। प्रणाम गुरुजी। आइए। तेरी, ये लोग तो नमिता और उस जर्नलिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये केस उतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है। मामला और भी सीरियस है। गांव में कई सालों से लड़कियां गायब हो रही। आज से 5-7 साल पहले भी गांव से 2 लड़कियां गायब हुई थी, गीतिका और दीप्ति। उनकी तस्वीरें। यारा, तुझे गीतिका की फोटोज कहां से मिली? नमिता की दादी से मिला था। उन्होंने मुझे गीतिका का एड्रेस दिया और फिर मैं वहां गया। ओए चिल यारा, ये कोई बोर्ड के एग्जाम थोड़ी हैं जहां पे चीटिंग अलाउड ना हो। ये इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की। यहाँ पर जैसे को तैसा देना पड़ता है। कोई एविडेंस है यार हमारे पास। और फिर जब कानून ने हमारी परवाह नहीं की तो हम क्यों करें? मैंने भी राजन का सारा कर छान मारा। देख क्या लेकर आया। गुरुजी से मिलाए। काफी रंगीन मिजाज के हैं वो। हिंदी के अडल्ट नॉवल का पन्ना है। आधे से ज्यादा नॉवल तो औरतों की डिटेल से ही भरा हुआ था।
मिली हुई आईब्रोज, होठ के नीचे तिल, काले घुंघराले बाल। ये कोई रोमांटिक या अडल्ट नॉवल नहीं। जितनी भी लड़कियां गायब हुई वो भी तो इसी की तरह दिखती थी। हाँ यार, आईब्रोज भी मिली हुई हैं, होठ के नीचे तिल, काले घुंघराले बाल। पर ये पन्ना उस तांत्रिक की जेब में क्या कर रहा था? और वो राजन भी उस दिव्यनाथ को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो तांत्रिक ना हो, साक्षात भगवान हो। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें उस तांत्रिक के अड्डे पे जाना है। लेकिन उसका अड्डा है कहाँ? भाई रुक, जीपीएस को फोन लगाता हूँ। सुबोध यारा, सुबोध जी, एक बात बताओ, ये बाबा दिव्यनाथ का हेड ऑफिस कहाँ है इस गांव में? वो तो गांव के बाहर है, शमशान के पीछे। ठीक है, ओके ओके। बाबा लोग तो दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उनके अड्डे का रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा। कितना अंदर है? कौन है बे? मिल गए लोग। अब बता करण, हाथ रोकूं या डील कर? हाथ रोकने का टाइम गया भाई, अब डील करते हैं। अबे मैं हूँ, मुझे मत मार। इसके बहुत सारे फैंस। चल। ये करण कहाँ है? वो तो सुबह ही कहीं चले गए, मुझे भी कुछ नहीं बताया। इतनी देर हो गई, ये कहाँ गए हो? अब कौन आ गया? कहाँ था? सुबह से गायब। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अब बता क्या हुआ? ये फोटोज देख। क्या है ये सब? टॉर्चर की दुकान है भाई, टॉर्चर की दुकान। टॉर्चर करने की इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे कि उस पे किताब लिखे ना तो वो भी कम पड़ जाए। तो देखना, यहाँ तो जमीन पर कपड़ों के टुकड़े पड़े, वो भी जले हुए। तो क्या बाबा दिव्यनाथ ने बेसमेंट कपड़े जलाने के लिए लिया है और कोई जगह नहीं मिली उसे? नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं जलाए गए, इंसान को भी जलाया गया। एक बार नहीं, कई बार, वो भी जिंदा। हाँ अंजलि।
मिस्टर अर्जुन, आपने मुझे वो बुक का पेज दिया था ना, मैंने उसे ऑनलाइन में सर्च किया। बुरी आत्मा का खात्मा, बहुत ही अजीब बुक थी। इस बुक के अकॉर्डिंग अभी भी बुरी आत्मा हम लोग के बीच रह रही है, इंसानों का रूप लेके। सो वियर्ड ना। यहाँ तक कि इस बुक में बुरी आत्माओं का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अच्छा, तो फिर तो इस किताब में ये भी लिखा होगा कि इन आत्माओं से डील कैसे करना है। यू आर राइट। ये काफी वायलेंट बुक है और इस बुक में लिखा है कि आत्माओं को कैसे ढूंढ सकते हैं और आत्माओं को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि उनकी ताकत हमें मिल जाए। गुड जॉब आइंस्टाइन, गुड जॉब। ओ यारा, इसका मतलब राजा ने ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इन सब आत्माओं से उसको ताकत मिलेगी। हाँ। ओ तेरी, लग गया लॉजिक। देख, राजन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और इन सब में उसकी मदद कर रहा है वो बाबा दिव्यनाथ, केयर ऑफ शमशान घाट। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे पास इस बाबा दिव्यनाथ, राजन और गायब हुई लड़कियों के बीच में कोई भी लिंक का सबूत नहीं है। बाप रे, तो फिर कैसे पकड़ेंगे उसे? नहीं पकड़ेंगे, हम वापस जा रहे हैं। क्या? ओ शेरा, जंग का मैदान उधर है और हम सब कुछ छोड़ के वापस जा रहे हैं। जानता हूं, पर अपनी बकबक बंद करो और सारा सामान पैक करो। We're going back. आप दोनों को मिलकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो राजन की करतूतों का पर्दाफाश कर सकता है। घबराओ मत सुबोध, सच सामने आकर रहेगा। कानून साथ दे ना दे, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। भाई साहब, ये पंचायत का दवाखाना कहाँ है? मैं भितिका हूँ, दवाखाने की नई डॉक्टर। वहां पे जाइए, वहां पे है। काले घुंघराले बाल, होठ के नीचे तिल और जुड़ी हुई आईब्रोज। ओम ग्लोम हुम क्रीम जुम सा ज्वाला ज्वाले ज्वल ज्वल पजल पजल ऐम क्लीम क्लीम चामले चजल हम सम लंग छम फट स्वाहा। ओम एम। भाई, पिछले बार तो तुम बच के निकल गए थे, मगर आज बच नहीं पाओगे। बॉस का ऑर्डर है, तुम्हें खत्म किया जाए। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उसके दरबार में तेरे जीवन की बलि चढ़ेगी। बड़ी तगड़ी चाल है, इसके बलिदान से तेरे जीवन में शक्ति मिलेगी तुझे। तो बस देख, देख तमाशा देख।
अब इस काम में और देर नहीं करनी चाहिए। आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। काली काली महाकाली भटकी की साली सो के काली पता वाले वाली चले चले ना बोले यावे कि अपन पूरे पूरे भावे कौन पड़ा वसी करो सब वहां लगा बेसी बैठा मत मस्त की भगवत की बात जा सुन का खड़ी मेरे पास आत्मा को बुला। बाबा दिव्यनाथ केयर ऑफ शमशान घाट, तेरा खेल खत्म हो गया बे। जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे भूतनी पे। भागने की कोशिश बेकार है सुबोध। तूने ये तो सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन तुझ जैसे गुनहगारों का सफाया करते करते मेरे हाथ पहले से लंबे भी हो गए और पहले से तगड़े भी। वाह मेरे शेरा, क्या डायलॉग मारा है। और हाँ, मौत के मुंह से वापस आके कैसा लग रहा है? जब बचाने वाला इतना डैशिंग हो तो मैं रोज मरने जाऊं। थैंक यू थैंक यू। धत तेरी की, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो अर्जुन की बात कर रही हूँ। ओए, तुझे मुझे देख के खुशी नहीं हुई? ओ मरने वाली थी तुम्हें। मरे मेरे दुश्मन, मुझे तो पता था मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचा के मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब एक काम करो, बाहर जाओ और सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। ठीक है। करण, लेकर आओ सर। मुझे शक तो तुझ पे उसी दिन हो गया था जब हमने पहली बार तुझसे बाबा के अड्डे का एड्रेस पूछा था। सुबोध जी, एक बात बताओ, ये बाबा दिव्यनाथ का हेड ऑफिस कहाँ है इस गांव में? वो तो गांव के बाहर है, शमशान के पीछे। इसीलिए मैंने सापिया से जाने का फैसला किया, पर वो सब सिर्फ दिखावा था ताकि तुम लोग चैन की सांस ले सको। हम ही ने सिमरन को यहाँ भेजा था। मुझे छोड़ दो साहब, ये सब सुबोध का प्लान था साहब। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 10 साल से साहब। इसके कहने पर ही मैं बुरी आत्माओं का पीछा करता था साहब। और वक्त आने पे साहब मैं श्रेया को भी तुम ही लोगों ने मारा, तो बहुत तुमने मददगार बनने के नाटक किया और उसे फांस लिया। हाँ साहब हाँ, और उस रिपोर्टर को भी यही यहाँ पर लेकर आया था। उसे भी जलवा दिया इसने। और मैंने बहुत समझाया कि ये रिपोर्टर उस बुरी आत्माओं में से एक नहीं है, मगर ये कहने लगा कि ये हमारे बारे में सब जानती है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। हमें जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। और इस सब में राजन का क्या हाथ? वो तो बेवकूफ है साहब, भगवान के कहने से डरता है वो। हम जो कहते थे वो करता था। इस गांव के अंदर पुलिस आ गई तो उसका गांजे का धंधा चौपट हो जाता साहब। इसलिए सबको डरा धमका के रखता था। जब इस गांव से 2-3 बार लड़कियां गायब होने लगी तो उसे भी शक होने लगा। और फिर जो भी हो साहब, गांव वाले उससे बहुत प्यार करते। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को ढूंढने में मदद करता साहब। उसने लड़कियों को ढूंढने के लिए अपने आदमी चारों तरफ लगा रखे हैं साहब। ओ तेरी,
ये लोग वही थे यारा जिन्होंने हम पे अंधेरे में अटैक करवाया था। बेवकूफ है वो राजन। उसकी नाक के नीचे सब चलता रहा और उसे कभी कुछ पता नहीं चला। पर तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं चुप रहूंगा, चुप बैठूंगा? मैं नहीं, मेरे पास अपार शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं मेरे पास। उन शक्तियों से मैं तुम दोनों का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा मैं तुम दोनों का, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। अबे ओ, तेरे कल के नाश्ते का पता नहीं है, हमारा नाश करेगा। चल बे। नाश करेगा ना तो इंतजार किस बात का कर रहा? सामने खड़े, तेरे ही घर पे रह रहे थे, तुझे बांधा भी हम ही ने, चाहे तो हाथ खोल भी दूं, फिर भी कुछ नहीं कर सकता तू। ये अंधविश्वास की बातें उन लोगों के लिए सही है जो तुम जैसे ढोंगियों पे विश्वास करते हैं। आज के बाद ना तो तेरा ये ढोंग रहेगा ना तू। देखो, बचोगे नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी शक्तियों से बचोगे नहीं। ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने आपकी गांव की बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया। लेकिन दुख तो इस बात का है कि आप में से किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? कहा था ना तुम दोनों से यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ओए एंग्री चाचे, अब तेरी राजनगिरी नहीं चलने वाली है, समझा? और तेरे गांजे के धंधे की भी पोल खुल चुकी है, कल पढ़ लियो अखबार में। दिखावा बंद करो राजन। इतने सालों तक गांव की मासूम लड़कियों और औरतों की जिंदगी को खतरे में डालने की तुम्हें इससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो सजा तुम्हें मैं या कानून नहीं देगा, वो सजा तुम्हें यहाँ के लोग देंगे। राजन और वो बाबा दोनों आप लोगों के अपराधी, इसलिए फैसला भी आप ही लोग करेंगे कि इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जो भी फैसला आप लोग करेंगे वो निडर होके कीजिएगा कि आपके उस फैसले की बीत ना तो मैं आऊंगा और ना ही कानून।